नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र वर्मा। अगर मेरा चैनल आप सभी को पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम लोग गति के विषय में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक गति है। ठीक है, गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलनीय गति। ठीक है, देखिए गति के कहने का मतलब, अगर हम चलते हैं, टहलते हैं, तो उसमें समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गति का। ठीक, अब इसके प्रकारों के विषय में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला आपका जो प्रकार है वह हमारा क्या है? वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड अपने केंद्र के साथ गति करता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे टेबल पंखा हो गया, घड़ी हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? वृत्तीय गति के। देखिए, इसके कहने का मतलब यह है कि जो आपका टेबल पंखे का आर्मेचर होता है, उसमें जो पंखा लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं डेना, तो वह तभी घूम सकता है जब यह आर्मेचर घूमेगा। तो यह पंखे का यह क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट, अर्थात केंद्र बिंदु कहलाएगा। तो जब तक यह आर्मेचर नहीं घूमेगा तब तक यह पंखा आपका नहीं रोटेट करेगा। ठीक है, अर्थात यह डेना। ठीक, सेम वही प्रक्रिया आपकी किस में होती है? घड़ी में भी होता है। अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वह क्या है? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड अपने केंद्र को छोड़कर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे छत का पंखा। जैसे देखिए, छत के पंखे में जो आर्मेचर होता है उसमें जो डेना कसा रहता है, आर्मेचर आपका स्थिर रहता है, यह नहीं रोटेट करता है, सिर्फ हमारा क्या करता है? यह डेना रोटेट करता है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? घूर्णन गति का। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉप पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या है? दोलनीय गति। अब दोलनीय गति किसे कहते हैं? दृढ़ आधार से धागे द्वारा लटकाए गए पिंड को थोड़ा विक्षेपित करके छोड़ते हैं तो जो उसमें गति होती है उसे क्या कहते हैं? दोलनीय गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम वाली घड़ी हो गई, झूला हो गया। ठीक, अब देखिए, एक और हम लोग बचपन में बहुत से प्रैक्टिस किए हुए हैं। क्या प्रैक्टिस किए हुए हैं? क्या करते थे? एक धागे से किसी पत्थर के टुकड़े को बांध के लटका देते थे, फिर उसको क्या करते हम लोग? खींचते थे। तो खींचते थे, यहाँ तक आता था, जब खींच को छोड़ते थे तो ये यहाँ चला जाता था। यह प्रक्रिया ऐसे होती रहती थी, जिस प्रकार से हमारा किस में होता है? पेंडुलम में होता है। ठीक है, तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? दोलनीय गति का। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या आता है? लोटनी गति। ठीक, लोटनी गति का। अब लोटनी गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड किसी समतल तल से लुढ़कते हुए गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? लोटनी गति कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा ये क्या है? ये हमारा कोई 90 अंश का कोण से बना हुआ कोई समतल तल रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोई गेंद रखेंगे, तो गेंद क्या होगा आपका? लुढ़कते हुए आएगा। ठीक है, लुढ़कते हुए क्या करेगा? वह गति करेगा। तो इस गति को हम क्या कहेंगे? लोटनी गति कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है चाल। अब देखिए, चाल किसे कहते हैं? सॉरी दोस्तों, थोड़ा इमेज आपको क्लियर करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चाल आपके कितने प्रकार के होते हैं? चाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
देखिए, चाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक समान चाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, औसत चाल एवरेज स्पीड। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबका बारी बारी से परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहला टॉपिक हमारा, या पहला प्रकार हम कह ले उसको, ठीक है, एक समान चाल। एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, और वह वस्तु कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि स्थिर वस्तु में हम क्या करेंगे, एक समान चाल कराएंगे। ठीक, तो हमारा गतिशील वस्तु होना चाहिए। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, आप बुक में जाएंगे तो परिभाषा आपका ऐसे ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो घर वाले कहते हैं अरे एक रस का काम करो, जल्दी जल्दी काहे करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खेत नरम पाते हैं तो उसको जोर जोर से खन देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे खनने लगते हैं। तो किसके एग्जाम्पल के कार्य करते हैं, असमान चाल के। ठीक, समय तो हमारा वही रहता है, समय क्या होता है, वही रहता है, और दूरियां क्या हो जाती हैं, भिन्न भिन्न होता है। मतलब 10 मिनट का ही समय अगर हमको लगना है इस काम को भी करने में, तो 10 मिनट का समय इसमें भी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो दूरी हो रही है, अर्थात जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं वह अलग अलग तरह कर रहे हैं, भिन्न भिन्न कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ दूरी को टहल कर, कुछ दूरी से लिफ्ट लेकर, या कुछ दूरी आपका क्या करेंगे, दौड़ कर। तो समय आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में वही लगेगा, कितना, 10 या 15 मिनट, किसी भी जगह पे हो गया। अगर एक सिंपल सामान मान लेते हैं, अब उसी को अगर हम एक समान चाल से चलेंगे तो समय आपका समान रहेगा और दूरी भी क्या होगी, तब समान रहेगी। अब इसमें कह रहा है कि समान समय हो और दूरी क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो भिन्न भिन्न दूरियों के लिए समय समान हो जाएगा। ठीक, अब आप कह रहे हो कि सर जी अब नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। चलिए अच्छा, अलग से एग्जांपल ले लेते हैं हम उसको, एक समान और असमान का। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये चीज है, यहाँ से यहाँ जाना है हमको, तो आपका एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए आगरा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, आगरा से हमें दिल्ली जाना है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ 12 घंटे में हम लोग पहुंच गए दिल्ली से आगरा। ठीक, अब यहाँ तो आपका समान समय अंतराल हो गया। अगर हम आगरा से दिल्ली जाएंगे, कुछ समय के लिए चाल करेंगे, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे हैं, आगरा से दिल्ली गए। ठीक, अब फिर दिल्ली से आगरा आएंगे, तब पर भी समान समय अंतराल रहेगी और दूरी भी समान रहेगी, समय उतना ही लगेगा ना दिल्ली से आगरा आने में, और स्पीड इतनी रहेगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, एक समान चाल। अब देखिए इसी जगह हम जो आगरा से अब फिर जा रहे हैं दिल्ली, अब हम आगरा से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ से आधे रास्ते पहुंचे और वहाँ स्पीड हमारी थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक। ठीक, उसके बाद हमने क्या कर दिया, वहाँ से स्पीड बढ़ा दी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, अब उसी जगह से अगर हमें आगरा से जाना है जौनपुर, जौनपुर या कह दीजिए कानपुर, आगरा से हमें कानपुर जाना है। अब देखिए अगर हम मान ले रहे हैं ये आपका 12 घंटे में या 24 घंटे में पहुंचा रहा है, और यह आपका 23 घंटे में पहुंचा रहा है। कब, जब हम इसकी स्पीड कर देंगे 140 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड कर देंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड दोनों की चेंज हो गई, समय उतना ही लग रहा है। ठीक है, 24 घंटा, और इस समय दोनों का सेम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं। दोनों में समय समान लगे और दूरियां भिन्न भिन्न हो तो हमारा क्या कहलाएगा, असमान चाल कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है औसत चाल। अब देखिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में
चली गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ठीक है। अब कोई गतिशील वस्तु है, एकांक समय ले रहा है और वह कुल दूरी तय कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। इसके आधार पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, सभी परिभाषाएं जान लेते हैं। तो अब इसके बाद का जो परिभाषा है वो हमारा क्या है? दूरी। दूरी तथा विस्थापन, ये दो परिभाषाएं आपकी हैं। इन दो परिभाषाओं को हम लोग जान लेते हैं अच्छे से, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। अब दोनों में अंतर को हमें जानने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। इसे देखिए, दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है। देखिए, आपको बड़ा कम समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। कहने का हमारा मतलब यह है कि अगर हम क्या करते हैं, आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, तो हमारा क्या हो गया? दूरी हो गया। ठीक है। अगर हम कह दें कि हम लोग 120 किलोमीटर गए या 2 किलोमीटर गए या 1 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर गए होंगे कब? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तब। ठीक है। अर्थात कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अगर हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ठीक है। अगर हम क्या कर दे, वही चीज सेम टू सेम किसके लिए कर दें? अगर हम वही कर दे 5 सेंटीमीटर, तो यह क्या हो गया? कम हो गया। अर्थात स्थान नहीं परिवर्तन हुआ, बल्कि एक सीधी रेखा के रूप में हम क्या कर सकते हैं? उसको तय कर सकते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यह वस्तु के मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है और यह क्या करता है? लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात इसको हम यह कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं, इसे ऋजुरेखी मार्ग पर अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को हम क्या करते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो विस्थापन की परिभाषाएं 2 हो गई। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, जॉइनिंग फॉर फिजिक्स वर्ल्ड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।